नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो कि अब आप रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आप चाहें भी तो उसे रोक नहीं पाएंगे। इतना ज़बरदस्त बदलाव है, इतना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है और ऐसा क्या है जो कि आप इतना ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या बताते हैं एंजल्स। तो अपने ईष्ट को, गुरु को याद कीजिए, उनका स्मरण करते हुए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ, तब तक आप अपने ईष्ट को प्लीज़ याद कीजिए ताकि जो ये वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ में रेजोनेट कर पाए, आपकी एनर्जी को मैं कैच कर पाऊँ। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आज हमारे कलेक्टिव्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, इतने प्यारे से व्यूअर्स के लिए क्या रीडिंग्स आ रही है, किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या ऐसा हो रहा है, इन्होंने इतना क्या काम किया है जिसकी वजह से ये अब ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। क्या ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है जो प्लीज़ गाइड कीजिए कलेक्टिव्स के लिए। क्या ट्रांसफॉर्मेशन ये लोग देखने वाले हैं। जी, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। चलिए जी, वाह, एनर्जी बहुत ही प्यारे सी आ रही है। सबसे पहले कार्ड का आ रहा है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत ही प्यारी सी आपकी एनर्जी आ रही है कि अब आप सेलिब्रेट करने के मूड में हैं। जो भी पिछला टाइम आपने देखा है जिसमें कि आप रातों को शायद जागे हैं, सोने में भी दिक्कत हो रही थी, कभी कोई तो किसी किसी की एनर्जी ऐसी आ रही है कि शायद वो तो उठ के रातों को रोए भी हैं, और बहुत ही मतलब ऐसा पेनफुल पीरियड आपने देखा जिसे आप गो थ्रू हुए हैं। स्ट्रगल देखे अपने लिए, अपनी बातों के लिए, अपने थॉट्स के लिए, अपनी ओपिनियन के लिए लड़ना पड़ा सबसे। तो बहुत कुछ ऐसा रहा पिछले टाइम में जो कि आपको अपने लिए खड़े होना पड़ा, लेकिन आपको दर्द बहुत झेलना पड़ा इस सारे प्रोसीजर में। ये जो भी कुछ निकला है समय पिछले टाइम का, कुछ महीनों का भी हो सकता है ये। तो इसमें आपकी जो एनर्जी आ रही है कि आपको अपने लिए स्ट्रगल करना पड़ा, अपने लिए लोगों से लड़ना पड़ा है, और अब आप काफ़ी थकान महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, इतना ज़्यादा सबसे लड़ते लड़ते अपनी, इवन जैसे होता है ना कि अपना एक छोटा सा काम भी कुछ करना है तो उसके लिए भी लोगों के साथ में हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो उस तरह की एनर्जी आ रही है। लेकिन अब आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। आपने बहुत कुछ ऐसा किया अपने लिए, जो आपने स्टैंड लिए हैं, कि अब आपको ये बैलेंस की ऊर्जा मिल रही है, आप हार्मनी में आ रहे हैं। लेकिन और बीच बीच में आपको ये मेमोरीज भी आती रहती हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है ये। तो उन जो मेमोरीज हैं उनसे आपको ऐसे बच के भागने की ज़रूरत नहीं है। आती हैं तो आने दीजिए, बस उनमें आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। बैठ के उस पर आपको खो नहीं जाना है। ये नहीं सोचते रहना कि हाँ ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। अगर कभी बीच बीच में ये मेमोरीज आ जाती हैं, परेशान करती हैं, तो आने दीजिए कि ठीक है, इट्स ओके। कभी कभी ऐसे होता है कि जो चीज़ें हमने झेली हैं, हमने गो थ्रू की हैं, वो मेमोरीज बीच बीच में आती रहेंगी, तो उनसे डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है और आपको अपने काम में लगे रहना है। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी आ रही है मेरे पास, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की, जो कि बहुत ही प्यारी एनर्जी है। जो कि पहले आपका कार्ड आया था 4 ऑफ वॉन्ड्स का और फिर ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात इनिशियली हम लोग कर रहे थे वो यही है कि अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो कि आपके कप्स के रूप में भी है। आपको अपनी फैमिली लाइफ में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा कि आपके रिश्तों में हारमनी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, रिश्तों में सुधार हो रहा है। जो रिश्ते ऐसे लगते थे कि ये दूरी आ गई है, डिस्टेंस आ गया था जिनमें, वो आपको अब लगेगा कि काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, काफ़ी मिठास बढ़ती जा रही है रिश्तों के बीच में।
तो जैसे एक ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है ना, वो अब आप महसूस करने वाले हैं, क्योंकि रिश्तों में मिठास आ रही है और साथ ही जो पैसे का एक हमारी आपूर्ति होती है कि जो फ़्लो है वो बढ़ रहा है और अबंडेंस की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। तो अभी जो भी आप लोगों ने ये काम किया है अपने ऊपर, उसकी वजह से ये सारी एनर्जी आ रही है। और मैं देख रही हूँ कि करियर के फील्ड में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपकी ज़िंदगी में। और जो भी ये सब कुछ हो रहा है ना, ये बहुत तेज़ी से हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। सब चीज़ें जो अब सेटल डाउन हो रही है ना, वो काफ़ी जल्दी ही होने वाला है, ये जल्दी का पीरियड दिख रहा है। लेकिन आपके लिए यही कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में गलत डिसीजन की तरफ नहीं लेना है। आप बस विश्वास मन में बना के रखें कि हाँ, ये जो अब हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। और आपको विश्वास रखना ज़रूरी है खुद पर और अपने इष्ट पर। विश्वास आप बना के रखेंगे और स्टार की ऊर्जा आ रही है। आप तो चमकने वाले हो भाई, क्या करके आए हो ऐसा जो कि बिल्कुल स्टार की ऊर्जा आ गई है। तो बहुत ही अच्छी सी एनर्जी आ रही है और बहुत बहुत ही पावरफुल ये एनर्जी आ रही है। 17 नंबर है ये स्टार का। तो फाइनेंसिस में भी आप लोग काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। और लेकिन आपने जो ये फेज़ देखा है पिछले कुछ महीनों में आपने ये फेज़ देखा है, कुछ लोगों का हो सकता है कि ये 1-2 साल की भी बात होगी, लेकिन ये कुछ महीनों का भी टाइम मुझे दिख रहा है। तो उससे निकल के आप आ रहे हैं। थोड़ा कभी कभी थकान भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बड़ा अच्छा आपका टाइम आ रहा है। तो जो ये टायर्डनेस है, इससे आप निकलने की आपको ज़रूरत है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मैं कह रही थी ना कि आपकी ये जो करियर है उसमें प्रोग्रेस मुझे दिख रही है। तो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है करियर के क्षेत्र में। और ये जो अपॉर्चुनिटी होगी ये बहुत ही ऐसी होगी जो कि जिसे कहते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो जाएगी, कि जो आपने सोचा होगा कि कुछ इस तरह का होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो भी आपके सपने रहे होंगे, जो आपके डिज़ायर्स रहे होंगे, कुछ उस तरह की अपॉर्चुनिटी है जिसे पाके आपको लगेगा कि मेरा सपना ही पूरा होने जा रहा है। क्योंकि ये जो गिफ्ट है ना, ये डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहा है। तो आपको इसको देखना है और इसको ग्रैब करना है। इसको कोशिश करिएगा बिल्कुल भी कि कहीं जाने में भूल से भी आप इसको छोड़े ना, इस अपॉर्चुनिटी को। और आपको बच के रहना है दो चीज़ों के बीच में फंसने से। अपने जो इनर वॉइस है उसको सुनते जाना है, इंट्यूशन पर आपको ध्यान देना है कि अगर अंतर्मन कुछ करने के लिए कह रहा है ना, तो वो ज़रूर कीजिए। ऐसा ना हो कि आप सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। क्योंकि जब आप दो चीज़ों पे, दो नावों की सवारी आप करते हैं ना, तो कोई भी काम ठीक से नहीं होता। तो एक ही नाव की सवारी कीजिए और तभी आप ठीक से आगे चल पाएंगे। और जो आपके इमोशंस हैं, अंतर्मन में जो चल रहा है ना, उस पर फोकस करने की ज़रूरत क्या है कि मन क्या कह रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है। मन अगर डिस्टर्ब रहेगा तो फिर जो पुरानी मेमोरीज़ हैं उनकी तरफ आप खींचे चले जाएंगे और फिर ये पैटर्न ना रिपीट हो, इसके लिए काम करते रहना है। तो इससे आपको बाहर निकलना है, दो चीज़ों के बीच में नहीं झूलते रहना है। और आपको अब सारी आप प्लानिंग करके बैठे हुए हो और अब एक्शन लेने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार दिख रहे हो। तो जो आपने अभी तक, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो इसी चीज़ में आ रहा है कि अभी तक शायद आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। आप कुछ करना तो चाह रहे थे ज़िंदगी में कि बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन जो उसके लिए प्लानिंग करनी है वो भी आपने कर ली थी काफ़ी हद तक, लेकिन एक जो डिटेलिंग होती है वो आपने नहीं की थी अभी तक। और कुछ एक्शन लेने से आप बच रहे थे। एक्शन लेने के लिए जैसे किसी का ऐसा दिख रहा है कि कोई तो ये है कि भाई टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, कैसे मैं करूँ, इस तरह से किसी को कुछ डर थे अंदर के ना, कुछ डर भी नज़र आए थे। क्योंकि जिस फेज से आप निकले हैं वो ऐसा है कि वो अंदर ही अंदर डराता है और एक भय हमारे अंदर क्रिएट करता है। तो उसी तरह की एनर्जी आ रही है कि कुछ एक्शन लेने में आपको दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यही दिखा रहा है कि अब आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो। आपने प्लानिंग की है और एक्शन लेना आप चाह रहे हो और ये एक्शन आप जल्दी ही लेंगे।
आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको दिख रही हैं जिन पर आप एक्शन लोगे। तो अब आप जो काम आप करना चाह रहे हो, जिस भी फील्ड को सोचकर आप ये देख रहे हैं, उसमें आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप एक्शन लेना चाह रहे हो। और मैं देखना चाहती हूँ, एंजल्स प्लीज़ मदद कीजिए कि इन्हें क्या रोक रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरीके से अचीव करने में, इस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से एम्बॉडी करने में क्या हर्डल्स हैं जो हमारे कलेक्टिव्स को रोक रहे हैं, कि क्या कुछ ऐसा है जो कि उनको बीच में रोक रहा है। तो क्या रोक रहा है, मैं ये ज़रा चेक करना चाहती हूँ कि कलेक्टिव्स को क्या रोक रहा है। जी, अभी आप सोच रहे हैं, सोच विचार आप करने में लगे हुए हैं कि क्या मैंने जो अब तक डिसीजन लिए हैं वो कैसे रहे हैं, ठीक रहे हैं, और इसी में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, या मुझे डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। तो आपको गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की तरफ से कि आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हो और आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी आपके प्लानिंग है उन्हें आप केयरफुली करें। अगर कहीं पर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। सोच समझ के जो आप काम करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और आप उस तरह से ही करिए, क्योंकि कुछ भी करने से पहले प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है। और आप अभी इसी स्थिति में मुझे दिख रहे हैं कि आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से करना चाहिए, क्या डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो आपको इनर वॉइस से पता चलेगा कि कहीं कुछ चेंज करने की गुंजाइश है क्या, या फिर जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो जो आप अभी स्टेप ले रहे हैं कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में आपका काम बढ़ रहा है। और आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में किसी एक ऐसे पर्सन की हेल्प मिलने वाली है जिनके पास काफ़ी विजडम है, जो एक बड़ी पोजीशन में है। तो उनसे भी आपको हेल्प मिल सकती है। हो सकता है ये आपके फादर हो, या फिर कोई फादर फिगर है, या फिर ऑफिस में कोई सीनियर है, ये कोई भी हो सकते हैं जो कि आपको उनसे आप गाइडेंस भी ले सकते हो, आप उनसे मदद ले सकते हो। इनसे आपको हेल्प मिल सकती है। और इनके पास काफ़ी ये एज में भी बड़े होंगे और इनके पास विजडम भी है, इनके पास ज्ञान भी है। तो आपको पूरी तरह से इन्हें फॉलो नहीं करना है, इनर वॉइस को आपको सुननी है, लेकिन इनकी जो गाइडेंस है वो आपको मदद कर सकती है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। हाँ जी, आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको आंखें बंद करके डिसीजन नहीं लेना है। वही ड्वेल माइंड वाली बात आ रही थी पहले भी कि दो चीज़ों में नहीं झूलना है और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। कुछ ऐसा है जिस पर आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या है उस पर आप ध्यान दीजिए। और तो दो चीज़ों में जो भी कुछ है उस पर आप ध्यान दीजिए। और यही है कि इमोशन पर आपको अपना कंट्रोल रखने की बहुत ज़रूरत है। बार बार ये इमोशंस वाला एनर्जी मुझे मिल रही है, तो उसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप अपने जो पुरानी मेमोरीज़ हैं उनसे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो आपको बार बार आके आपको पीछे ना धकेलें, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है तो पीछे नहीं जाना, हमें आगे ही बढ़ना है। तो फाइनल गाइडेंस लेना चाह रही हूँ मैं आपके लिए, हमारे कलेक्टिव्स के लिए फाइनल क्या गाइडेंस है एंजल्स, इन्हें क्या करना है जिससे कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसे ये पूरी तरीके से अचीव कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। हमारे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है एंजल्स, प्लीज़ हेल्प कीजिए। क्या फाइनल गाइडेंस आ रही है। आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि भाई आपको पूरा एंजल्स का सपोर्ट है, आपको पूरा सपोर्ट है अपने ईस्ट का, अपने गुरु का, जिनका भी आपको आप मानते हैं, जिनका भी आपके मन में आस्था है, उनका आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो ये गाइडेंस आपको अपने आप से मिल रही है उस पर आप अपनी इनर वॉइस पर विश्वास कर सकते हैं। और ये जो ऊर्जा आ रही है ये कुछ ऐसी आ रही है कि आपको ध्यान देने की थोड़ी ज़रूरत है कि केयरफुली होकर आपको काम करने हैं।
कि कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है ना, तो उसका हमें देखना है कि इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, कि क्या इसमें कुछ अच्छाई है या फिर कुछ भी थोड़ी बहुत बुराई भी है क्या। तो वो जो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, वो दोनों तरफ आपको देखने की ज़रूरत है। तो वही आपकी पहले भी मैंने बताया था कि केयरफुली ये सब कुछ सोच समझ के आपको काम करना है। तो ध्यान देना है कि कहीं कोई हिडन कंडीशंस तो नहीं है, जैसे कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कहीं कुछ आप इस तरह से कहीं कोई प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाह रहे हैं, कहीं पर भी आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं या किसी भी तरह से, चाहे वो रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट है, चाहे कोई आप करियर में कुछ स्टेप अप करना चाह रहे हैं या आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, जिस तरह से भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वहाँ पर आपको यही गाइडेंस मिल रही है कि आपको केयरफुली काम करना है। आपको देखना है कि क्या जो इस कार्ड के थ्रू आपको यही बताया जा रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं ना, उस पर केयरफुली आप काम कीजिए और देखिए कि क्या कोई हिडन कंडीशंस तो नहीं आ रही है, क्या कुछ आपसे छुपाया तो नहीं जा रहा है। जो भी कुछ है वो सब कुछ आपको सामने से दिखना चाहिए। ये मैं देखना चाह रही हूँ कि ये जो एनर्जी आई है मेरे पास, ये केयरफुल रहने वाली, ये क्यों आ रही है। फाइनल गाइडेंस दीजिए एंजल्स, क्या करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, ये तो है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए फाइनल क्या गाइडेंस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। हाँ जी, हेरोपेंट की ऊर्जा आ रही है कि आप, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप किसी से सलाह भी ले सकते हैं, आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, आप अपने मेंटोर से, गुरु से या फिर अपने किसी सीनियर से, वो आपको एक हेल्प मिलेगी भी। वो ऑलरेडी आपको बताया था कि आपको किसी सीनियर से, किसी फादर फिगर से आपको हेल्प मिल सकती है। तो ये आपके गुरु भी हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं आपको। और ये चेंज का टाइम है, जो कि चेंज तो लेके आ ही रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो आपके लिए सलाह है कि आप कहीं पर कंसल्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप किसी से सलाह ले सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं। अब आप टेरो की भी कोचिंग ले सकते हैं। तो आप ये गाइडेंस आप ले सकते हो और बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सिर्फ आपको ये है कि जल्दबाजी नहीं करनी, केयरफुली रहते हुए अपना सारा काम करना है। और जो प्रोक्रेस्टिनेट आप अब तक करते आ रहे थे, उससे बच के अब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अब एक्शन लेने का टाइम है, एक्शन लीजिए, केयरफुली लीजिए और ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए एंजल्स को, अपने गुरुओं को और अपने ईस्ट को। मिलते हैं किसी और रीडिंग में। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेल के थ्रू मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी उसके थ्रू। थैंक यू वेरी मच।